नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले विषय पर वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं शामिल थी, जो अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध, नए शिल्प से युक्त थी। तार सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी उनके नाम इस प्रकार हैं: सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। अज्ञे जी ने इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा था, नई राहों के खोजी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। इन कवियों ने भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग किए। अतः इस कालखंड का नाम प्रयोगवाद सार्थक जान पड़ता है। अज्ञे जी ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है: प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यानी कि प्रयोग करना ही उनकी कविताओं का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो तो केवल एक साधन है कविता लिखने का। प्रयोगवाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता होती है निजीपन, जिसमें कवि अपने ही बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण करता है अपनी कविताओं में। प्रयोगवादी काव्य में व्यक्तिकता की प्रधानता देखने को मिलती है। इन कवियों की आत्मानुभूति ही सर्वानुभूति बनकर काव्य में व्यक्त हुई है। आत्मानुभूति यानी कि इन्होंने खुद जो अनुभव किया वो सबके अनुभव के समान बनकर अपने काव्य में इन्होंने चित्रित किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अपनी बात तो कही, परंतु उसमें समाज की उपेक्षा है। व्यक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं तो कविता को आत्मविज्ञापन सा बना दिया है। इन कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता असफलता को काव्य में चित्रित करके आत्मतृप्ति का अनुभव किया। उदाहरण के लिए भारतभूषण की निम्न पंक्तियाँ देखिए। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। आगे जो हमारी विशेषता है, निराशा की भावना। प्रयोगवादी कविता में घोर निराशा व कुंठा की अभिव्यक्ति हुई है। उनके काव्य में आशा, आस्था आदि के भावों का बहुत कम तथा संतरास, दुख, कुंठा, निराशा आदि का चित्रण अधिक हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रयोगवादी कवि अपनी वर्तमान दशा से संतुष्ट नहीं है। वह और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उसे ना पाकर वह निराश होता है। उदाहरण के लिए, रद्दी की टोकरी सा जीवन, संज्ञाहीन, अर्थहीन, बेकार, चिरे फटे टुकड़ों सा पड़ा है। आगे जो हमारी विशेषता है, यथार्थ चित्रण। यथार्थ होता है सच्चा चित्रण। समाज का जैसा आंखों देखा चित्रण करना वो सच्चा चित्रण होता है, यथार्थ चित्रण होता है। प्रयोगवादी कवि का मुख्य उद्देश्य अपनी कविता में यथार्थ का चित्रण करना रहा है, परंतु वह चित्रण कई बार घोर यथार्थ में बदल जाता है। प्रयोगवादी कविता की विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित हैं। धीरे धीरे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए इन कवियों ने अपने यथार्थवादी रुझान का ही परिचय दिया है। काव्य पंक्तियां हैं: पूंजीपति अपने बेटे को बेहद काला दिल देता है, रोकड़ खाते सब देता है, गर्दन काट कलम देता है। आगे जो विशेषता है, क्षणवाद। प्रयोगवादी कवि क्षण में जीना चाहता है। वह लंबे जीवन की तुलना में एक आनंददायी क्षण को ही अधिक श्रेष्ठ मानता है। अधिकांश प्रयोगवादी इस क्षणवाद को बड़ी व्यापकता के साथ स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि जिस क्षण को हम जी रहे हैं केवल उसी का मूल्य है। अज्ञे इसी क्षणवाद में विश्वास दर्शाते हुए लिखते हैं: आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे,
क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। आगे विशेषता है अति बौद्धिकता। प्रयोगवादी काव्य की एक अन्य विशेषता उसमें व्यक्त अति बौद्धिकता भी है। इसमें कवियों ने भावना के स्थान पर विचार व तर्क से काम लिया है, इसीलिए वे अपनी कविता को एक विशेष बौद्धिक स्तर के व्यक्तियों के लिए मानते हैं। प्रयोगवादी कविता में सारे तथ्यों को बुद्धि की तराजू में तौलकर देखा है। धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कविता में उपलब्ध इस बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहते हैं, प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। काव्य पंक्तियां हैं, चलो उठो अब तक हम ते बंधु सैर को आए, और बैठे रहे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं, वह हमको भी तो यह हरी घास ही जाने। आगे जो विशेषता है आधुनिक युग बोध। जब कविता में कोई कवि अपने युग के बारे में, समस्याओं के बारे में लिखता है तो वहाँ पे युग बोध होता है। प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संत्रास, कुंठा, द्वंद्व और निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया है। इस कविता में ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता की स्थापना हुई है। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन है तथा वर्जनाओं को नकारा गया है। वर्तमान जीवन के कटु सत्य को ईमानदारी से व्यक्त किया गया है और परंपरागत मूल्यों की नवीन संदर्भों में जांच परख की गई है। इसे अज्ञेय जी ने बड़े सटीक शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। आगे जो हमारी विशेषता है प्रेम चित्रण। प्रयोगवादी कविता में प्रेम का निरूपण भी हुआ है। प्रेम को वे यौन आकर्षण ही मानते हैं जो शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। प्रेम का मूल आधार शरीर ही है, भले ही उसकी उच्च भूमि मन तक पहुंचती हो। अज्ञेय की अनेक कविताओं में हमें प्रेम का यही रूप देखने को मिलता है। इन कवियों की यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति उनके प्रेम को कहीं कहीं अश्लील बना देती है। काव्य पंक्तियां हैं, क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुझती राख का प्याला है। आगे विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रयोगवादी कविता में प्रकृति का चित्रण भी हुआ है। अधिकांश प्रयोगवादी कवियों ने नगरीय जीवन व्यतीत किया था, परंतु अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवियों ने नए ढंग से प्रकृति चित्रण किया है। उन्होंने अपनी प्रकृति वर्णन के लिए नए कथनों का प्रयोग किया है। भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के जंगल शीर्षक कविता में प्रकृति का प्रभावशाली चित्रण किया है। उनकी काव्य पंक्तियां हैं, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं और आँख मीचे। आगे है भाषा शैली। प्रयोगवादी कविता में प्रयुक्त भाषा कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। इन कवियों ने सावधानी से शब्द चयन किया है तथा उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जो जीवन व समाज का यथार्थ चित्रण करने में समर्थ हों। इस काव्य में अंग्रेजी, उर्दू भाषा के साथ साथ तत्सम व देशज शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। प्रयोगवादी कविता में व्यंग्यात्मक शैली व प्रतीकात्मक शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी अर्थवत्ता अब खो गई है। अज्ञेय जी की काव्य पंक्तियां हैं, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता का केंद्र व्यक्ति चेतना है। प्रयोगवादी काव्य के अन्य तत्व निराशा, कुंठा, अनास्था, पीड़ा और शतरांश आदि इसी से विकसित होने वाली प्रवृत्तियां हैं। तो साथियों, हमारा जो विषय पूरा हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, इससे और आगे अच्छा करने को उत्साह मिलता है। धन्यवाद।